वाह वाह वाह। अब ईके की ब्रांड वैल्यू से ज्यादा मैं क्या कहूं कि गिरते पड़ते भी हम यहां तक पहुंच चुके हैं। You can't get better than this. एंड आपके बारे में क्या कहूं, मुगल सल्तनत के राजा आपकी स्टाइल के कायल हैं, तो हमारी तो औकात ही नहीं कुछ कहने की, लेकिन आपने किया है। तो आपकी स्टाइल का राज क्या है? हम दोनों की जोड़ी में जो 99% ऑफ स्टाइल है वो शबीर की वजह से है। बट हाँ, मेरे ख्याल से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1% आई कंट्रीब्यूट एंड आई कंप्लीट इट। सो आई लाइक टू बिलीव दैट आई एम स्टाइलिश। नाइस, वेरी वेल सेड। 99% मेरी बुझ जहां लगती है। एकता कपूर अब तक में स्टाइल मेकर रही हैं कई कई सदियों से। और आज जाके एकता कपूर का ये फैशन आज जाके एकता कपूर का ये फैशन ब्रांड लॉन्च होने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है वी हैड टू बी देयर। और ये जो आज स्टाइल स्टेटमेंट दिया है ये भी बालाजी ने मुझे दिया है। अदरवाइज दिस वाज नॉट माय स्टाइल, दिस इज टोटली बालाजी। आप वेल आई वुड से कि जहाँ तक विलेंस का सवाल है, मैं एक विलेन का किरदार प्ले करती हूँ। तो बी इट फ्रॉम बिग बिंदीज, बड़े आईलाइनर्स, टू फैशनेबल ब्लाउजेज, आई थिंक ऑल कुडोज टू एकता। एंड शी इज़ अ फैशन आइकॉन। एंड उन्होंने कहानी से लेके क्योंकि से लेके हर शो में, हर कैरेक्टर में एक स्टाइल दिया। एंड आई थिंक दैट्स फैबुलस। Can we hear it for Ekta Kapoor first, please? And now, tonight and today evening, not being about us. Sorry, I'm stammering, looking and hearing about Ekta's name. Anyways, okay. So now, without much delay, can we please help welcome the lady herself, Ekta Kapoor? That you have. And first of all, Dolly, we truly don't deserve it. Thanks for making us stars. Thank you for being stars for me. And yes, so without any delay, we present to the world the one and only brand EK. So Ekta, tell us something about EK. Do with style. So I have a personal belief in this that fashion can go out of style, but style can't go out of fashion. एंड टेलीविजन का एक स्टाइल है, खुद का एक स्टाइल है। लोग उसे बड़ी बिंदी कहते हैं, बड़े इयररिंग्स कहते हैं, ऑस्टेंटेशियस कपड़े कहते हैं, कभी कभी अंडरस्टेटेड कपड़े कहते हैं। आई थिंक टीवी का जो स्टाइल है वो हमारे देश की कई महिलाओं को पसंद आता है। इस स्टाइल को आपके घर तक लाने के लिए हमने ये टाइप किया है, ये रेंज लॉन्च किया है। एंड आई एम होपिंग कि अफोर्डेबल येट बहुत ही फैशनेबल कपड़े हर महिला को खरीदने का मौका मिले। एंड दैट्स व्हाई ऑल योर फेमस पॉपुलर टीवी फेसेस out here whose clothes you thought were the ones you admired and you thought they were expensive और आपको वो कहीं आपके बजट में नहीं आएगा, अब आपके प्राइसिंग के हिसाब से आपको मिल सकता है ऑनलाइन एंड ऑन टेलीविजन। मतलब आप घर बैठे बैठे तुलसी, पार्वती, इशिता, शगुन कुछ भी लग सकती हैं। And now you can ask your questions to Ekta one by one. एक ना मनीष न्यूज नेशन से। कि आपको लगे कि आप आई मीन इट ब्रिंग्स वैल्यू टू द मनी। कहीं ना कहीं एक चीज जो बालाजी की रही है, जो आई डोंट नो, इट्स वैल्यू। आपके आधे घंटे को हम वैल्यू करते हैं, उसके लिए हम अपने 24 घंटे दे सकते हैं। और आपके 1000, 1500, 2000 रुपए को हम अपने लाखों से ज्यादा वैल्यू करते हैं। अच्छा, एक ऐसी स्टाइल आप सभी से जानना चाहेंगे, एक ऐसी स्टाइल जो एकता ने आपको दी हो, एक ऐसी कोई भी एक ऐसी बात जो आपने एकता से ली हो, वो कौन सी होगी? एक एक करके अगर बताना चाहेंगे। वेल जहाँ तक मेरे किरदार का सवाल है, द सेक्सी ब्लाउजेस।
जहाँ तक मेरे किरदार का सवाल है, आई हैव बिन वेयरिंग कांजीवरम साड़ीज, तो कांजीवरम साड़ीज में बहुत ही खूबसूरत दिखना, बहुत अलग हट के दिखना, मुझे एकता ने ऐसा लुक दिया है। मुझे 2 बीवियां दी हैं। आगे चलिए वहाँ। आई थिंक मेरा फेवरेट है मेरा चश्मा, बिकॉज पर्सनली मैं चश्मा पहनती हूँ, तो आई थिंक प्रज्ञा हैज गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर स्मृति इफ नथिंग एल्स, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसा कि सब जानते हैं कि जोधा का किरदार भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी छाप को दर्शाता है, तो मेरे लिए जो सबसे खास चीज़ है वो है मेरी ज्वेलरी। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब भी कोई महिला शादी करने जाती है, सबसे पहले अब वो यही डिमांड करती है कि जोधा की ज्वेलरी जैसी ज्वेलरी चाहिए, और आई एम वेरी श्योर कि अब वो डिमांड करेंगे कि ईके जैसी ब्रांड की साड़ी मुझे चाहिए। अच्छा Karan, many congratulations to you from all your fans out there who are really happy to know Thank you. the big day in your life Thank is you. there. तो यहाँ से अंकिता को मैं उसी पे आ रहा था। अगर आपने गौर किया हो, मुझे 1.5 साल पहले मेरे ससुर एकता नहीं दिए थे। ये है मोहब्बतें में। बीवी मिलने में थोड़ी देर हो गई, बट थैंक यू वेरी मच। करण कुछ कहना चाहेंगे लास्टली फॉर द बिग डे, फॉर द फैंस आउट देयर? जिस लड़के की शादी होती है उसकी बोलने की हिम्मत हुई है। I'm तो nervous as well. शादी के बाद नहीं होती, शादी के पहले तभी आपको अगर मौका दिया जाए कुछ कहने का, तो वो बस क्या? यही कहूंगा कि आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। आई वाज नर्वस एट फर्स्ट, बट नाउ I've never been this confident about anything in my life and looking forward to it. Thank you so much. I think he should be giving me tips, man. He's getting married. I can give him tips on how to, like, what to buy for her. You know what you've got to buy, no? This is the first saree you're buying. How wedding joda is going to come from here? How comfortable are you in Indian wear? Very uncomfortable. I have had a problem wearing sarees because my foot always gets stuck in them. But whenever there is a family function, my dad insists I wear a sari. Because for him, it is the epitome of womanhood. And he thinks I have to enter every family function with us in a sari. If I trip or not, that is not my problem, not his problem. So at one point, I had gone for a wedding, and walking down 4 floors of Rajputana, my sari opened. And my mom said, you can never wear a sari. And I was like fighting with her, and my dad was trying to make me wear the sari.